वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं जेहलम की मिट्टी से उठकर आलमी रैंप पर वॉक करने वाले अकबर। ना सिर्फ इंटरनेशनल फैशन मॉडल और बासलाहियत अदाकार हैं, बल्कि बैफ्टा जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है वो भी हासिल कर चुके हैं। बेस्ट मेल मॉडल का एजाज़ भी वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र भी बन चुके हैं। और अभी अपने मुनफरिद स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ वो दुनिया भर के फ़ैशन शोज़ और प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि टैलेंट और मेहनत जो है वो आप ये कहें कि किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है, बदल सकता है। तो आज हमारे साथ इन स्टूडियो बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले कि हम उनका इंट्रोडक्शन करवाएं, अभी जब मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हो उन्होंने मुझे बताया कि वो ये तमाम तर जो शोहरत की बुलंदियाँ हैं उन्होंने हासिल की हैं ज़रूर, लेकिन वो पार्ट टाइम मॉडल हैं, पार्ट टाइम एक्टर हैं, फुल टाइम वो एक टीचर हैं जो कि लंदन के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। और जब मैंने इनसे बात की कि फिर तो आप अपने कॉलेज में एक सेलिब्रिटी होंगे, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को थोड़ा सा साइड पर रखता हूँ, मॉडलिंग को थोड़ा सा साइड पर रखता हूँ। सो अकबर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा रहा आपका पाकिस्तान का सफ़र और माशाल्लाह से ये जो आपका मॉडलिंग का सफ़र है? जी, मुझे बहुत शौक़ से अच्छा लगता है पाकिस्तान आने के लिए। तो जैसे यहाँ पर फैमिली वगैरह है, जैसे कज़न्स और रिलेटिव्स हैं, तो आई लव कमिंग टू पाकिस्तान। यू नो देयर सो मच टू सी, साइट सीइंग भी करते हैं and food and everything, so I just love the whole culture and that atmosphere coming to Pakistan. That's very great. That's very great. अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि फैशन और फिर टीचर दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो कैसे आपको शौक पैदा हुआ टीचिंग का, कैसे हुआ मॉडलिंग का, थोड़ी जर्नी बताएं। टीचिंग तो मेन चीज़ मेरा प्रोफेशन था, जैसे मैंने बोला क्योंकि आपको डन माई मास्टर्स इन टीचिंग, तो वैसे मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया था एज ए टीचर, तो मुझे वहाँ से शौक हुआ। फिर मुझे पता है कि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस बहुत है, तो वो मेन चीज़ होनी चाहिए पेशेंस, और आई लाइक बीइंग अ रोल मॉडल, तो इसलिए वो टीचिंग प्रोफेशन मैंने रखा है। और इन रिगार्ड्स टू मॉडलिंग वो मेरी सिस्टर का शौक था, जो मैंने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतनी शोहरत कमाई है, शी वाज द मेन वन हू got started off by becoming a model. That's very great, but अकबर प्लीज़ टेल मी कि आप जो प्रोफेशन है आपका टीचिंग है, जिसका गज़ल ने सवाल किया, लेकिन पैशन आपका एक्टिंग भी है, सो व्हाई नॉट कि पैशन प्रोफेशन बन जाता? इसकी तरफ आपने कभी सोचा कि पैशन प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप इससे भी बेहतर कर सकते थे? जी, I mean that's a good question, but main thing is because I'm kind of someone who is more technical as well, but I want to keep like, मुझे ये नहीं कि मैं एक चीज़ करता रहूँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। मेन थिंग जी मल्टीटास्किंग। अब जैसे आपने ब्रेक में बोला था कि इस बैलेंसिंग इज़ इट, सो इफ़ यू कैन बैलेंस है वो, अगर जैसे 5 दिन मैं काम करता हूँ, 2 दिन छुट्टी होती है, तो वो 2 दिन आई कैन यूटिलाइज एंड डू दैट, फुलफिल दैट ड्रीम एज वेल। तो आप बिजी रहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे। आप वो 2 दिन भी हमारी तरह चिल नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं इसमें एक्टिंग करता रहूं। हर फन मौला आप कह सकते हैं जो हर काम आराम नहीं करना चाहते ना। जी नहीं, मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी मैं एम्बिशियस हूँ, लेकिन कभी कभार छुट्टी मिल जाती है। जैसे अब मुझे छुट्टी मिली है, मैं पाकिस्तान आया हैं, वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अकबर, ये बताएं कि जिस अवार्ड का मैं जिक्र कर रही थी अपने इंट्रो में, बेफ्टा अवार्ड से रिलेटेड, वो उस अवार्ड से रिलेटेड अपना बताएं कि कैसा लम्हा था जब आपने जीता और किस तरह की खुशी फील हुई आपकी सिस्टर को, क्योंकि आपने उनका ख्वाब पूरा किया। जी, वैसे ये मैंने सबसे पहले ये वाला जीता था, काफ़ी नामी ग्रामी है यूके बेफ्टा अवार्ड्स, तो आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट है। यकीन करो, मैंने नॉमिनेशन पे नॉमिनी हुआ था, तो फैमिली के साथ गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया बेस्ट मॉडल ऑफ बेफ्टा अवार्ड्स। तो मैंने और भी अवार्ड जीते, लेकिन मैंने 2 बेफ्टा अवार्ड जीते, एंड आई थिंक दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और ये बताइए कि बेफ्टा अवार्ड जब आप जीतते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपने जीतना है, और एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आपको पता चलता है कि अकबर आप ये जीत चुके, तो फीलिंग्स कैसी होती हैं? Yeah, I think it's more excitement, isn't it? And you feel proud. I mean, at the end of the day, you know, modeling is hard work. because modeling में ये मेहनत ज़्यादा लगती है। ये काफ़ी मुझे यहाँ पे aspirational मॉडल्स पूछते हैं कि you know have to get to the top, हो जो aspiring मॉडल्स बनना चाहते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत में you got a award like that, then obviously you feel proud. It's a recognition, isn't it, basically? सही। अच्छा अकबर, आप आलमी सतह पर काम करते हैं, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, पाकिस्तानी कल्चर को, और कैसा फील होता है? You mean in England, basically? I mean, जैसे मैंने पहले हमने हमारे लिए तो वो भी आलमी सतह है ना सर। जी, हम पाकिस्तान में तो वो भी बैनुल अक़वामी हो गए। बिल्कुल। I mean, at the end of the day, representing Pakistan as roots, हमारे तो जाहिर है, चाहे मैं वहाँ पर पैदा हुआ हूँ, लेकिन रूट्स तो मेरे पाकिस्तान है, पैदा खून पाकिस्तानी है, तो रिप्रेजेंट वहाँ पर करते हैं as a Pakistani in regards to obviously doing the work. And in regards to diversity as well, because it does represent your background. Agar, you know, you get your culture, you get your clothes, you get your food,
everything is part of it as well when it comes to modeling and acting as well. So you kind of represent it in that way. بالکل ایسے ہی. اور مجھے بتائیے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار پاکستانی ماڈلز جو کہ وہاں پہ جا کے اپنا نام بناتے ہیں, یا پھر ویز ایزی ہوتے ہیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو؟ وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں وہاں پر یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اپرچونیٹی ہے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو you can definitely reach to a stage that you want to. اگر جیسے ہر ایک انسان کرتا ہے کہ میں ہائی لیول پہ پہنچوں تو there's opportunity you could. یہاں پر مجھے نہیں لگتا اتنی ٹیلنٹ کی قدر ہے. سو آپ جب میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں لیکن ان میں وہ ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ کوئی بریک دینے والا نہیں. بالکل بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ اکبر فار یور ٹائم. اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور پھر ماڈل بھی ہیں, آپ کی اسٹائلنگ کا راز دور سے آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی بھی جہلم سے آئے, ابھی بھی آپ جہلم سے آئے ہیں, اپنی ویکیشن انجوائے کر رہے ہیں پاکستان میں. خیر, امید کرتے ہیں کہ آج کی صبح کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اور حسنین کو اجازت دیں, کل تک کے لیے اللہ حافظ.